उद्धव, राउत देसाई का बढ़ता कद, एकनाथ शिंदे ने क्यों और कैसे लिखी थी बगावत की पटकथा। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 11 महीने पुरानी बगावत की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के सचेतक भरत गोगावले की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता के फैसले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक दलों के आंतरिक विवाद में पड़ने का अधिकार नहीं है। किसी दल के विवाद में फ्लोर टेस्ट बुलाना सही नहीं है। महाराष्ट्र में 20 जून को विधान परिषद चुनाव के बीच एकनाथ शिंदे ने 11 विधायकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दिया था। शिंदे अपने साथ शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायकों को लेकर पहले सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए। शिंदे के इस कदम से भूचाल आ गया है और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई है। सरकार गिरने से पहले यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उद्धव गुट का आरोप था कि शिंदे ने गद्दारी की है और उसे कांग्रेस से शिवसेना में आए नेताओं का साथ मिला है। सतारा में एक कार्यक्रम के दौरान शिंदे ने शिवसेना से बगावत की बात भी सुनाई थी। शिंदे की बगावत की वजह से उद्धव के हाथ से शिवसेना की कमान भी चली गई। स्मृति एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार का मुद्दा 2014 से 2019 तक बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। उस सरकार में एकनाथ शिंदे के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने गृह क्षेत्र नागपुर से मुंबई के लिए स्मृति एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट को फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। 2019 में उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद फडणवीस को घेरने का प्लान बना। मुद्दा था स्मृति एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार का। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना था कि औने पौने दाम में जमीन खरीदा गया है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों को फायदा मिला। 2020 में एकनाथ शिंदे ने भी इसे स्वीकार और सीएमओ में शिकायत आने की बात कही। हालांकि बाद में इसकी आंच शिंदे तक पहुंचने लगी। शिंदे इस मामले को ठंडे बस्ती में डालना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर थी। शिंदे इस वजह से उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए। बगावत के बाद शिंदे गुट के निशाने पर सबसे अधिक कांग्रेस ही थी। उद्धव ठाकरे का बीमार होना, सरकार गिरने और शिवसेना में बगावत में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर उद्धव ठाकरे का बीमार होना था। बगावत के कुछ महीने पहले ही शरद पवार ने उद्धव से आग्रह भी किया था। एक मंच पर पवार ने कहा था कि आप नेताओं से मिलते नहीं हैं, विधायकों को भी समय नहीं देते हैं, यह नाराजगी को बढ़ाती है। दरअसल उस वक्त उद्धव ठाकरे के सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हुई थी, इस वजह से नेताओं से नहीं मिलते थे। उस वक्त कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पवार और शिंदे को भी उद्धव ने मिलने का समय नहीं दिया था। सरकार के अधिकांश बड़े मंत्रालय एनसीपी के पास था और शिवसेना विधायकों का आरोप था कि हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। उद्धव के बीमार होने की वजह से वहां भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। शिंदे ने इसका फायदा उठाया और सभी नाराज विधायकों को एकजुट किया। देसाई और राउत का बढ़ता कद। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे का स्थान था। 2015 में जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी तो शिंदे ही विधायक दल के नेता थे। 2019 में भी उद्धव ठाकरे शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बन पाई। इसके बाद संजय राउत और शरद पवार ने मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया। एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शिंदे को कैबिनेट में शामिल, लेकिन शिवसेना में उनका रसूख कम होता गया। महाविकास अघाड़ी की सरकार में ठाकरे परिवार के बाद संजय राउत और अनिल देसाई का कद बढ़ता गया। सियासी गलियारों में शिंदे के मंत्रालय में उद्धव के बेटे आदित्य के दखल की भी चर्चा होने लगी। शिंदे सबसे नाराज रहने लगे और उद्धव के खिलाफ बागी बन गए।